जादुई गाय की कहानी भाग 1। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में किसान रामनाथ अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामनाथ बहुत गरीब था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती और 2 पुराने बैल। जमीन बंजर थी, बारिश भी कम होती थी, इसलिए उसके खेत में उतनी फसल नहीं उग पाती थी जिससे परिवार का पेट भर सके। गांव में और लोग अमीर थे, बड़े बड़े खेत थे, पर रामनाथ की गरीबी हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बच्चे राजू और गीता पढ़ाई में अच्छे थे, मगर पैसे की कमी के कारण कई बार उन्हें भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। रामनाथ को अपने बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता रहती। वह चाहता था कि बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिएं, लेकिन गरीबी उन्हें हर रोज तोड़ देती थी। गाय का मिलना एक दिन की बात है। रामनाथ जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जब वह पास गया तो देखा कि झाड़ियों में एक सफेद चमकदार गाय पड़ी है। उसके शरीर से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गाय बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे कई दिनों से भूखी प्यासी हो। रामनाथ का दिल द्रवित हो गया। उसने गाय को सहलाया और बोला, बेचारी, तू यहां अकेली कैसे भटक रही है? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे पानी पोसा दूंगा। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामनाथ को देखा, जैसे उसे समझ रही हो। रामनाथ रस्सी से धीरे धीरे उसे अपने घर ले आया। सीता ने आश्चर्य से पूछा, ये गाय कहां से लाई? हमने तो इसे कभी गांव में नहीं देखा। रामनाथ ने बताया कि वह जंगल में अकेली मिली। दोनों ने मिलकर उसे घास पानी दिया। बच्चों ने भी उसे प्यार से सहलाया। कुछ ही दिनों में गाय तंदुरुस्त हो गई और उनके आंगन में खेलने लगी। पहला चमत्कार, गाय के आने के बाद से ही रामनाथ के घर का माहौल बदलने लगा। पहले वह रोज उदास रहता था, लेकिन अब बच्चे खुश थे और घर में रौनक थी। एक दिन सुबह सुबह जब रामनाथ गाय का दूध निकालने गया तो उसने देखा कि बाल्टी दूध से भरकर छलक रही है, जबकि उसने उतनी देर तक दोहा ही नहीं था। उसमें हैरानी से बाल्टी उठाई और सीता को दिखाई। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो पूरी बाल्टी भर गया है। सीता भी चौंक गई। रामनाथ ने दूध बेचने के लिए बाजार ले गया। उस दिन जितना पैसा उसे मिला, उतना पहले कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। गाय से दूध अपने आप इतना निकलता कि पूरे गांव में बांटने पर भी उनके घर में बहुत बच जाता। रहस्य खुला। एक रात रामनाथ ने सपना देखा। सपने में वही गाय उसके सामने बोलने लगी, रामनाथ, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं। मैं देवताओं की भेजी हुई जादुई गाय हूं। मुझे अच्छे और सच्चे इंसान की तलाश थी। तुम्हारा दिल नेक है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। लेकिन याद रखना, मेरी शक्ति सिर्फ ईमानदारी और मेहनत करने वालों के लिए है। अगर तुमने लालच किया या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। रामनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, गौ माता, मैं हमेशा ईमानदारी से जीऊंगा। आपकी कृपा से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और गांव के जरूरतमंदों की मदद करूंगा। गाय मुस्कुराई और फिर चुप हो गई। गांव में चर्चा। गांव के लोग अब ये देखने लगे कि रामनाथ का घर अचानक कैसे बदल रहा है। उसके बच्चों के कपड़े अच्छे हो गए, घर में मरम्मत होने लगी और रामनाथ का चेहरा हमेशा प्रसन्न रहने लगा। लोग आपस में फुसफुसाते, ये रामनाथ तो पहले बिल्कुल गरीब था, अब अचानक पैसे वाला कैसे हो गया? कुछ लोग जलने लगे। खासकर गांव का लाला रामस्वरूप, जो गांव का महाजन था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उन्हें दबाकर रखता था। उसने ठान लिया कि वह रामनाथ का रहस्य जरूर पता लगाएगा। जादुई गाय की कहानी भाग 2। गांव का महाजन रामस्वरूप बहुत चालाक और लालची था। उसका काम था गरीब किसानों को कर्ज देना और बाद में उनके खेत खलिहान छीन लेना। जब उसने देखा कि रामनाथ की हालत अचानक सुधर रही है तो उसके मन में शंका हुई। एक दिन उसने रामनाथ को बाजार में अच्छे कपड़ों में देखा। रामनाथ दूध बेच रहा था और लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि उन्हें शुद्ध और सस्ता दूध मिल रहा है। यह सब देखकर रामस्वरूप के दिल में जलन भर गई। उसने सोचा, यह तो पहले फटे हाल घूमता था, अब अचानक इतना पैसा कहां से आ गया? जरूर कोई बड़ा राज है। मुझे यह पता लगाना ही होगा। रात की जासूसी। रामस्वरूप ने रात में अपने नौकर को भेजा कि रामनाथ के घर के आसपास नजर रखे। नौकर ने लौटकर बताया, मालिक, उसके आंगन में जो सफेद गाय है वही कुछ अजीब लगती है। हर रोज सुबह उसकी बाल्टी दूध से भरी रहती है। लगता है उसी में कुछ गड़बड़ है। रामस्वरूप की आंखें चमक उठीं। तो ये राज गाय में छिपा है। अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा।
उसने योजना बनाई कि किसी तरह गाय को चुराकर अपने घर ले जाएगा। गाय की परीक्षा। दूसरी ओर रामनाथ गाय की कृपा से हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता। गीता गांव की सबसे होशियार लड़की बन गई और राजू भी अच्छे नंबरों से पढ़ाई करने लगा। रामनाथ हर रोज सोचता, गौ माता ने मुझ पर जो कृपा की है उसका लाभ सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे गांव को मिलना चाहिए। इसलिए उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया और जरूरतमंदों को दूध मुफ्त देने लगा। गाय ये सब देखती और रात को सपने में मुस्कुराकर कहती, रामनाथ, तू सच्चे दिल से लोगों की मदद कर रहा है। यही असली परीक्षा है। याद रख, जितना तू बांटेगा उतना ही मैं तुझे दूंगी। लालच बनाम ईमानदारी। एक रात रामस्वरूप अपने नौकरों के साथ चुपके से रामनाथ के घर आया। सब सो रहे थे। वह धीरे धीरे गाय के पास पहुंचा और रस्सी से उसे बांधने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गाय को खींचा, गाय ने एक जोरदार हुंकार भरी। पूरे गांव में उसकी आवाज गूंज उठी। लोग नींद से जाग गए। रामनाथ भी दौड़कर बाहर आया और देखा कि रामस्वरूप और उसके नौकर गाय को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रामस्वरूप लाला, यह क्या कर रहे हो? रामनाथ चिल्लाया। रामस्वरूप हंसते हुए बोला, रामनाथ, यह गाय अब मेरी होगी। तू जैसे गरीब आदमी को इतना सुख संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए। मेरे पास यह गाय रहेगी तो मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। रामनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, लालाजी, यह कोई साधारण गाय नहीं है। यह देवताओं की देन है। इसे छीनने की कोशिश मत करो वरना अनर्थ होगा। लेकिन लालच में अंधे रामस्वरूप ने उसकी एक न सुनी। उसने गाय को खींचा। तभी गाय के शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। नौकर डरकर भाग गए। गाय ने अपनी आंखों से ऐसी चमक छोड़ी कि रामस्वरूप अंधा हो गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा, आंखें, मेरी आंखें चली गई। गांव के लोग जमा हो गए। सबने देखा कि गाय शांत खड़ी है और रामनाथ उसके सामने खड़ा है। लोगों को समझ आ गया कि यह कोई जादुई गाय है। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, रामनाथ, तूने कभी लालच नहीं किया। तूने सबकी मदद की। यही कारण है कि यह गाय तुझ पर कृपा बरसा रही है। लेकिन जो लालची और बेईमान होगा उसके लिए यह गाय श्राप बन जाएगी। लोगों ने रामनाथ की ईमानदारी की तारीफ की। अब गांव में कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सब उसका सम्मान करने लगे। रामस्वरूप को अपनी गलती का एहसास हुआ। आंसू बहाते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दो रामनाथ, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अब मैं किसी गरीब का शोषण नहीं करूंगा। रामनाथ ने उसे सहारा दिया और कहा, लाला जी, अगर आप सचमुच सुधरना चाहते हैं तो गरीबों का कर्ज माफ कर दीजिए और उनकी मदद कीजिए। रामस्वरूप ने कसम खाई कि अब वह अपना जीवन बदल देगा।